आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3 है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर 10 मीटर लॉन्ग दैट हैज़ अ डायमीटर ऑफ 2 मिलीमीटर एंड अ रेजिस्टिविटी ऑफ 2.63 इंटू 10⁻⁻² ओहम्स मीटर। हमारे पास रेजिस्टिविटी, इसके अलावा लेंथ और हमारे पास डायमीटर ऑफ द वायर गिवन है। हमने इसमें रेजिस्टेंस ऑफ द वायर को फाइंड करना है। आपको रेजिस्टेंस का फार्मूला पता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल ओवर ए है। हमारे पास लेंथ गिवन है, हमारे पास एरिया नहीं गिवन। हमारे पास एरिया को हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग डायामीटर से। ठीक है जी, आपको पता है कि हमारे पास जो इसमें गिवन डायामीटर है वो है 2 मिलीमीटर। ठीक है, 2 मिलीमीटर को मैं 2 इंटू 10⁻³ मीटर्स भी लिख सकता हूँ। और अगर मैं डायमीटर से रेडियस फाइंड करना चाहूँ तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर लूँगा, तो ये मेरे पास बचेगा 1 इंटू 10⁻³ मीटर्स। ये मेरे पास रेडियस आ गया। अब मैं इस रेडियस को यूज़ करूँगा तो एरिया फाइंड कर लूँगा। एरिया का फार्मूला है पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है जी, तो मैं एरिया की वैल्यू कैसे फाइंड करूँगा? पाई है मेरे पास 3.14 और आर है मेरे पास 1 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। और जब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास एरिया आता है 3.14 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद है हमने इसकी रेजिस्टेंस को फाइंड करना है, और रेजिस्टेंस हमारे पास है रो एल ओवर ए। एल है मेरे पास 10 मीटर, एरिया मैं फाइंड कर चुका हूँ और रो की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 2.63 इंटू 10⁻² ओहम्स मीटर। तो इनकी वैल्यूज़ को पुट इन करते हैं, 2.63 इंटू 10⁻²। और लेंथ है हमारे पास 10 मीटर्स और एरिया है हमारे पास 3.14 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। यानी कि अगर इसके यूनिट्स ना भी लिखें तो ठीक है, बल्कि हम इसके यूनिट्स नहीं लिखते। और इनको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है 83758 ओहम्स। तो यूँ आपने देखा कि अगर आपके पास डायमीटर और इसके अलावा अगर आपके पास एरिया गिवन हो तो हम इसके ज़रिए इजीली रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए से।